गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 की गणित की दूसरी इकाई एक चरवाले समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम 2.4 का अध्ययन करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना कोई एक संख्या सोचती है। सोचने के बाद में वह इसमें से 5/2 घटाकर इसमें से 5/2 माइनस करती है। फिर परिणाम को 8 से गुणा करती है। वह एक संख्या सोचती है, सोचने के बाद में 5/2 घटाती है, घटाने के बाद जो परिणाम आता है उसको 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुना है। तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह सोची गई संख्या मान ली x है। हल, माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या बराबर x। अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है? x है। सोचने के बाद में वह इसमें से 5/2 घटाती है। ठीक है, प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार सोची गई संख्या x है, तो x घटाती है इसमें से 5/2, तो माइनस के 5/2। ठीक है, x सोच ली और इसमें से 5/2 घटाती है, घटाकर फिर 8 से गुणा करती है। अब जो हमारे पास है x माइनस 5/2, इसको किससे गुणा करती है? 8 से। तो गुणा 8। अमीना एक संख्या सोचती है, x सोच ली। मानना अमीना क्या सोचती है? x सोचती है। इसमें से वह 5/2 घटाती है, तो x माइनस 5/2 घटाने के बाद में 8 से गुणा करती है, तो गुणा 8। 8 गुणा x माइनस 5/2। इस प्रकार से वो इसको हल करती है। अब जो परिणाम मिलता है, अब उसके बाद जो परिणाम ये है 8 गुणा x माइनस 5/2, जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुना है। ये कितना है? सोची गई संख्या का तिगुना। तो सोची गई संख्या क्या थी? x। अब सोची गई संख्या क्या थी? x। x का कितना गुना है? 3 गुना। तो 3 गुना x। इस प्रकार से है। तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। सोची गई संख्या क्या मान ली? x मान ली। एक बार फिर से देखो कि मानना वह सोची गई संख्या क्या है? x है। मानना अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है? x है। इसमें से वह 5/2 घटाती है, तो x माइनस 5/2 घटाने के बाद में जो परिणाम आता है उसको किससे गुणा करती है? 8 से। 8 से जो गुणा करने पर अब जो परिणाम मिलता है ये वो सोची गई संख्या का कितना है? तिगुना। तो x को 3 से गुणा कर दिया, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करना है, हमारे पास समीकरण बन गई, इसको हल करके x का मान ज्ञात करना है। जो x का मान होगा वही क्या होगी? उसके द्वारा सोची गई संख्या। तो 8 गुणा x, 8 गुणा x, फिर ये माइनस माइनस 8 गुणा 5/2। देखो 8 गुणा x फिर माइनस 8 गुणा 5/2। कोष्टक के बाहर 8 है तो कोष्टक वाली दोनों संख्याओं से गुणा होगी 8। तो 8 गुणा x फिर माइनस 8 गुणा 5/2 बराबर 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x। ठीक है, फिर 8 को x से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 8x माइनस 2 का भाग 8 में जा रहा है, तो 2 को 8 से काट दो। 2 का भाग 2 में तो एक बार, 8 में 4 बार। ठीक है, 2 का भाग 8 में कितनी बार गया? 4 बार। 2 का भाग 8 में 4 बार। 4 को 5 से गुणा करना है, 4 गुणा 5 कितने हो गए? 20 बराबर में कितने हैं? 3x। ठीक है, 8 को से गुणा किया 8x माइनस 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 को 5 से गुणा किया 20 बराबर में 3x। अब देखो ये 20 तो बिना x की है, बिना चर वाली राशि है, तो इसका पक्षांतर इस साइड करना है। 3x का पक्षांतर उस साइड करना है क्योंकि x की संख्या है। तो 8x, ये 3x प्लस के पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 3x बराबर ये 20 माइनस के पक्षांतर करेंगे तो प्लस के। 20 का पक्षांतर किया तो प्लस के हो गए, 3x प्लस के पक्षांतर किया तो माइनस के। 8x में से 3x घटाने हैं, 8x माइनस 3x कितने होते हैं? 5x बराबर 20। 8 में से 3 घटाए तो कितने बचे? 5। अब 5 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएंगे 20/5, और 5 का भाग 20 में कितनी बार जाता है? 4 बार। 5 का भाग 20 में 4 बार, तो x का मान कितना आ गया? 4। अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या, अमीना द्वारा सोची गई संख्या बराबर हो गई 4। कितने सोचे उसने? 4 सोचे थे। 5 का भाग 20 में कितनी बार जा रहा है? 4 बार।
तो उसके द्वारा सूची की संख्या क्या थी 4। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो, अमीना एक संख्या सोचती है तो मान ली वह संख्या क्या है, अक्स है। माना अमीना द्वारा सूची की संख्या क्या है, अक्स है। वह इसमें से 5/2 घटाती है, तो अक्स में से घटाता है 5/2, तो अक्स माइनस 5/2। 5/2 घटाने के बाद में परिणाम को 8 से गुणा करती है। परिणाम को किससे गुणा करती है, 8 से। तो अक्स माइनस 5/2 घटा दिया, फिर 8 से गुणा कर दिया। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची की संख्या का 3 गुना है। तो सोची की संख्या अक्स थी, उससे 3 गुणा कर दिया, 3 अक्स हो गई। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 8 को अक्स से गुणा किया, 8 गुणा अक्स माइनस 8 गुणा 5/2 बराबर में 3 अक्स। 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 को 5 से गुणा किया 20 बराबर 3 अक्स। ये 8 अक्स आ गए, 3 अक्स आ गए, ये 20 आ गए। 8 में से 3 के तो 5 अक्स बराबर 20, 5 का भाग 20 में 4 बार। अतः मेरे द्वारा सूची की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो मेरे द्वारा सूची की संख्या क्या है, 20 सॉरी 4। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं हैं, उनमें से पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। ठीक है, पहली संख्या क्या है, दूसरी की 5 गुनी। अगर दूसरी 5 है तो पहली कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 25। ठीक है, अगर हमारे पास दूसरी संख्या 5 है तो पहली कितनी होगी इसकी, 5 गुणा। तो 5 गुणा कितने होते हैं, 25। तो इसको क्या करना है, 5 से गुणा करना है। ठीक है, दूसरी संख्या है उससे पहली संख्या कितनी गुणी है, 5 गुनी है। तो दूसरी संख्या अक्स मान लेंगे तो पहली कितनी हो जाएगी, 5 अक्स। तो इसको हल करते हैं। हल, माना दूसरी संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या की पहली 5 गुनी है तो दूसरी संख्या पता होनी चाहिए हमें। तो मानना दूसरी संख्या क्या है, अक्स है। दूसरी संख्या क्या मान ली, अक्स है, और पहली क्या इसकी 5 गुनी। तो पहली संख्या बराबर हो जाएगी 5 अक्स। ठीक है, अगर दूसरी संख्या अक्स है तो पहली क्या हो जाएगी उसकी 5 गुना। तो 5 गुणा अक्स होती है 5 अक्स। 5 को अक्स से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 अक्स। अगर दूसरी संख्या अक्स है तो पहली संख्या हो गई 5 अक्स। यहाँ तक प्रश्न हल कर लिया हमने। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, दूसरी अक्स है तो पहली हो गई इसकी 5 अक्स। इसके बाद देखो, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, दोनों संख्या में क्या करनी है, 21 जोड़ने पर। ठीक है, प्रत्येक संख्या में कितने जोड़ने, 21 जोड़ने पर। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर। ठीक है, प्रत्येक संख्या में कितने जोड़ने, 21 जोड़ने पर। तो देखो दूसरी संख्या तो कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 21 प्लस अक्स हो जाएगी। ठीक है ना, दूसरी संख्या हो जाएगी, अक्स में 21 जोड़ने हैं। तो दूसरी संख्या अक्स थी तो अक्स प्लस 21 हो गई। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या 5 अक्स थी तो 5 अक्स में कितने जोड़ देंगे, 21। दोनों में 21 जोड़ने। पहली संख्या तो है 5 अक्स, तो 5 अक्स प्लस 21 हो गई। दूसरी अक्स तो अक्स प्लस 21। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर दूसरी संख्या अक्स प्लस 21, पहली संख्या 5 अक्स प्लस 21। ठीक है, इतना दिया हुआ है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहां से देखो प्रश्नानुसार हल करते हैं इसको। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, 21 जोड़ने के बाद में क्या होता है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। पहली संख्या है ये, पहली संख्या क्या है, 5 अक्स प्लस 21।
ये क्या हो जाती है, दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 21, इसकी कितनी गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। ठीक है, पहली संख्या 5x प्लस 21 है, दूसरी संख्या x प्लस 21 है, इसकी दुगुनी हो जाती है, इसको किससे गुना कर दिया, 2 से। जैसे मान लो कि हमारे पास पहली संख्या 20 है, दूसरी की दोगुनी है तो 2 गुना 10, अगर दूसरी संख्या 10 है तो 10 को किससे गुना कर देंगे, 2 से, दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। ठीक है, तो क्या करना है हमें, पहली संख्या 5x प्लस 21 है, दूसरी x प्लस 21 है, इसकी कितनी गुणी हो जाती है, 2 गुणी, तो 2 से गुना कर देंगे, दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। एक बार फिर से देखो, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी x है तो पहली 5x हो गई। ठीक है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुना है तो दूसरी x है तो पहली 5x हो गई। दोनों में 21 जोड़ेंगे तो x प्लस 21 और 5x प्लस 21 जोड़ दिया, दोनों में 21। अब क्या बोल रहा है कि जोड़ने पर पहली संख्या x प्लस 5x प्लस 21 दूसरी संख्या x प्लस 21 की दुगुनी हो जाती है, तो 2 से गुणा कर दिया। इसको हल करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, संख्या आ जाएगी हमारे पास दूसरी संख्या। तो देखो 5x प्लस 21 बराबर 2 गुणा x, 2x प्लस 2 गुणा 21 42। ठीक है, 2 को x से गुणा करेंगे 2x से जाएंगे, 2 को 21 से गुणा करेंगे तो 42। कोष्टक के दोनों संख्या अंदर है तो दोनों संख्याओं से गुणा होगी, 2 गुणा x 2x, 2 गुणा 21 हो गए 42, सीधा गुणा कर दिया मैंने। 2 को x से गुणा किया 2x, 2 को 21 से गुणा किया तो 42। अब 2x का पक्षांतर इस साइड करना है, 21 का पक्षांतरण इस साइड करना है, तो यहाँ पे 5x, ये 2x प्लस के थे तो माइनस के 2x बराबर में कितने हैं, 42। ये 21 प्लस के पक्षांतर करेंगे तो माइनस के, 21 प्लस के माइनस के, 2x प्लस के थे माइनस के, 5x में से 2x घटाएंगे तो बचेंगे 3x बराबर 42 में से 21 घटाएंगे तो बचेंगे 21, और x बराबर आ जाएंगे 21 बट्टा ये 3 गुणा में भाग में, और x का मान कितना आ जाएगा, 3 का भाग 21 में 7 बार जाता है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 3 का भाग 21 में कितनी बार जाता है, 7 बार। तो x बराबर आ गया हमारे पास 7। x क्या थी, दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या बराबर कितने आ गए, 7। अतः दूसरी संख्या बराबर x थी और x का मान कितना आ गया, 7, तथा पहली संख्या कितनी थी, 5x, इसकी 5 गुना थी, पहली संख्या कितनी गुना थी, 5 गुना, तो 5x थी, तो 5 को x से गुणा कर दो, x का मान कितना आया, 7, तो 5 गुना 7 कितनी हो गई, 35। पहली 7 थी, दूसरी कितनी थी, सॉरी दूसरी 7 थी, पहली 35 थी। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन हल कर लिया दूसरा। एक बार फिर से देखो, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, दूसरी x है तो पहली 5 गुना तो 5x हो गई, दूसरी संख्या x है तो पहली कितनी हो गई, 5x। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, दोनों में 21 जोड़ना तो x प्लस 21 और 5x प्लस 21 जोड़ने पर पहली संख्या 5x प्लस 21 हो गई, दूसरी संख्या x प्लस 21 है, ये इसकी दुगुनी है तो 2 से गुणा कर दिया। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, 2 से गुणा कर दिया। अब आगे हल करते हैं इसको, तो 5x प्लस 21, 2 गुणा x 2x, 2 को 21 से गुणा किया 42, ये 2x प्लस के थे पक्षांतर के तो माइनस के, 21 प्लस के थे पक्षांतर के तो माइनस के, 5 में से 2 गए 3x, 21 में से 42 में से 21 कराए तो 21, फिर 3 गुणा में भाग में तो 7 बार, x का मान कितना आ गया, 7, और x हमारे पास कहते हैं दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या तो हो गई 7, और पहली संख्या इसकी 5 गुणी थी, तो 5 को 7 से गुणा किया तो 35। इस प्रकार से हमने 4.2 के 2 क्वेश्चन कर लिए, बाकी कल करेंगे।